भगवान भोलेनाथ अपना आप जाते हो मंदिर शिव जी का अभिषेक करने और शिव जी स्वयं आते थे, ले भाई मैं आ गया अभिषेक कर ले। इतना बड़ा वर्चस्व रावण का। वैसे एक बार किसी ने पूछ लिया शंकर भगवान से, बोले प्रभु ये तो ठीक नहीं कि गुरु जाए अभिषेक करवाने बार बार रहना, ये इसको आना चाहिए अगर ये भक्त है तो शंकर भगवान पूछने लगे तुम जानते हो ये कैसा है? बोले हाँ थोड़ा बहुत चर्चा सुनी है इसकी। बोले ऐसे चेला से कि हमारे यहाँ आए इससे तो बढ़िया है कि हम इसके यहाँ चले जाएं कि ले भैया जल्दी कर हम चले अपने घर। बोले कैसा है ये? बोले आगे बताएंगे तुम्हें कैसा है। कैलाश पर्वत को हिलाता है। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ बैठे हुए थे, नारद जी ने इसको भड़का दिया कि तुम काहे के, अभी इसी कथा के बाद की कथा है ये, और प्रसंग चल गया तो अभी पहले कह दे पीछे कह दे, क्या है बाबा की कथा है, बाबा बड़े भोले प्रसन्न ही होंगे, पहले यही कह दे, पहले यही सुन लो। तो शंकर भगवान ने कहा तो हमारे इस लिंग को ले जाओ, इसकी पूजा करो, कोई बात नहीं, इसी को समझो और हम तुम इन्हीं को समझना, पर एक शर्त है। बोले क्या? वहीं फिर वहां से आगे नहीं जाएंगे हम। और रावण को गर्व था मेरी इतनी ताकत है, मेरी इतनी पावर है, लंका जाने से पहले थोड़ी थक जाऊंगा इसको लेके। बोले जो आपकी आज्ञा, तो प्रणाम किया और उस शिवलिंग को लेकर रावण चला। और रावण चला तो भगवान को कोई लीला करनी होगी तभी तो शर्त रखी उन्होंने, नहीं बिना लीला के भगवान क्यों उसे कहते, फिर तो चले जाते, वो कहते तू चल मैं लंका में प्रकट ही हो जाऊंगा। भगवान कोई न कोई लीला करते तभी ऐसा बीच में कुछ होता है। तो भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है तुम लेके चलो, वो चलने लगे, लेके चले। अब रावण को शौच ने परेशान किया मध्य में, अनुभूति होने लगी, उसे जाना था, आजकल के बच्चे का बाथरूम जाना है, लेकिन भगवान शिव का लिंग तो हाथ में है। और आजकल उतना शुद्धिकरण नहीं होता, आजकल लोग झूठे साचे हाथों से भगवान को उठा के चलते बनते, ऐसा नहीं होना है। अगर आपने बाथरूम भी गए तो आपको नहा के ही कम से कम कटी स्थान तक स्नान करना चाहिए, इतनी पवित्रता तो रखनी ही चाहिए, स्पेशली भगवान के किसी कार्य में। एक बार हम सर्दी में जाए, अरे ठंडे एक दिन में एक बार नहाना मुश्किल हो रहा है, ये 2 बार नहा रहे हैं, क्यों? हमसे पूछा महाराज आपको ठंड नहीं लगती? मैंने लगती तो हमको भी, पर गुरु जी बनना आसान थोड़ी, आसान है। और वो भी कथाकार। अब हम तो ऐसे भी बन सकते, गए और जो लपेटा और पहुंच गए, कौन पूछने वाला है? सिर्फ मुंह साफ करके बढ़िया चकाचक चमक दमक करके हम पहुंच जाए। लेकिन कुछ जवाब आपको नहीं, कुछ जवाब उसे देने हैं हमें। आप लोग थोड़ी पूछ पाओगे, लेकिन कुछ जवाब उसे देने हैं। और जब उसे जवाब देने हो ना तो वो जवाब क्लियर होने चाहिए। समझाया, समय समझता है, समय समझाता है, कुछ स्थितियां समझाती हैं, और प्लस फिर गुरु कृपा से कुछ प्राप्त होता है, तो यहाँ तक व्यक्ति पहुँचता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वो भगवान की कृपा के बगैर संभव होता भी नहीं। तो यहाँ पर बात ये थी कि शौच इत्यादि जाएं तो पवित्रता का ध्यान रखें, वो भी देव के। जानते हो ये वो व्यक्ति परेशान हो रहा है कि
जिसने त्रिलोकी जीत रखी है, जिसने त्रिलोकी जीत रखी है, वो अपना वेग नहीं संभाल पा रहा है। वो वेग से परेशान होने पर वेग न रोक सका। सर्व सामर्थ्यशाली रावण, ये भगवान की ही लीला थी कि वो असफल हो रहा था उस कार्य में। तो चारों तरफ दृष्टिगोचर किया, कोई दिख जाए, कोई दिख जाए, पर उसे कोई नहीं दिखा। तो फिर अंत में उसे एक ग्वालिया दिखा, ग्वारिया। तो ग्वारिया को बुलाया, बोले भैया एक हेल्प कर दो हमारी। बोले क्या हेल्प चाहिए? बोले हम ये चाहते हैं कि हम अभी आते हैं, तब तक तुमको ग्वारिया लेके उनको खड़ा रहा। एक मुहूर्त बीतते बीतते रावण वापस नहीं आया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वो नहीं आया, तो वो ग्वाला उस शिवलिंग को उसके भार को वो सह नहीं सका, शिवलिंग के भार को। और जब वो नहीं सह सका, तो जिसके लिए मना किया गया था वही उस ग्वारिया ने किया कि भैया तू आया नहीं और मेरे से संभाल रहा, रख दिया पृथ्वी पर। फिर वह हीरक में शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला मुनि, वह शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थिर हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वह जाकर उस महान असुर ने अपने हर्ष को, अपनी जितनी भी उसे उपलब्धि प्राप्त हुई, अपनी पत्नी को जाके कहा। और जब पत्नी को जाके कहा तो इंद्र आदि संपूर्ण देवता और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे पूजन किया। उन सब देवताओं ने समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया और वहां भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने शिव लिंग की विधिवत स्थापना की और वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना की। स्तवन